अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल रात दिन बस टैरिफ की ही रट लगाए बैठे हैं और लगता यह है कि ट्रंप अपने साथ हर वक्त टैरिफ का कार्ड लेकर चलते हैं और बस सोते जागते दुनिया को यही कार्ड दिखाकर धमकाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका असर कितना हुआ, और शायद यही वजह है कि अब वो और ज्यादा बौखलाए हुए नजर आते हैं। अब ताजा बयान ट्रंप का जो सामने आया उसमें रूस और चीन दोनों पर वो बड़ा हमला करते दिखाई दिए। ट्रंप ने साफ कहा कि वो रूस पर और भी सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तभी होगा जब सारे नेटो देश एकजुट होकर के रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने चीन पर भी 50 से 100% टैरिफ लगाने की सीधी धमकी दी है और ये मांग तमाम देशों से की। उनका दावा यह है कि इससे न सिर्फ अमेरिका को आर्थिक फायदा होगा, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का रास्ता भी इससे निकल सकता है। ट्रंप ने चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि रूस पर चीन की पकड़ को तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि शुल्क युद्ध खत्म होने के बाद वापस किए भी जा सकते हैं, लेकिन जब तक कि ये लागू रहेंगे तब तक रूस को एक बड़ी चोट लगती रहेगी। ट्रंप के मुताबिक चीन ही रूस की सबसे बड़ी ताकत है और अगर उस पर दबाव बनाया जाए तो हालात बदल सकते हैं। ट्रंप का आरोप है कि नेटो देश रूस से तेल खरीदकर उसे ताकतवर बना रहे हैं और इसी वजह से ये जंग खींचती चली जा रही है। उनकी नज़र में मौजूदा नेटो रणनीति पूरी तरह से कमज़ोर साबित हुई है और वो ये कहते हैं कि अगर नेटो उनकी सलाह मान ले तो ये युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि चीन ही रूस की सबसे बड़ी ताकत है। अगर चीन को टैरिफ के जरिए कमजोर कर दिया जाए तो रूस खुद ब खुद दबाव में आ जाएगा। उनका कहना है कि ये शुल्क युद्ध खत्म होने के बाद हटाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक कि ये युद्ध चलता रहेगा तब तक रूस पर गहरी चोट करना बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रंप के बयान का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी सामने है। उन्होंने ये जंग अपनी नहीं बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जंग बता दिया। ट्रंप का दावा यह है कि वो सिर्फ मासूमों की जान बचाने और युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हुए। और फिर उन्होंने चौंकाने वाला आंकड़ा भी पेश कर दिया। सिर्फ पिछले हफ्ते में ही 7,118 लोग इसमें मारे गए और इसे उन्होंने पागलपन भी करार दिया। और यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका में चुनावी राजनीति गर्म रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनता गया और बाइडेन की विदेश नीति पर लगातार सवाल तब उन्होंने खड़े किए। ट्रंप खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करते रहे जो आते ही जंग रोक देने की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप नेटो देशों को समझाने के साथ साथ भारत को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने भारत के वाणिज्य और व्यापार मंत्री को भी अमेरिका बुलाया और व्यापार समझौते और रूस से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी यहां पर होनी है। यानी ट्रंप का साफ इशारा है कि भारत को भी चीन और रूस के खिलाफ सख्त फैसले लेने चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप एक ही कार्ड खेल रहे हैं और वो है टैरिफ कार्ड। उनके मुताबिक यही सबसे बड़ा हथियार भी है जिससे रूस को रोका जा सकता है और चीन को भी कमजोर किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप का ये टैरिफ वाला रास्ता सच में जंग को रोक भी पाएगा या फिर सिर्फ ये एक शोर शराबा ही रह जाएगा।